Students, now let us look at the sweep method in detail. It's a simple method, a heuristic approach, of course. We will take an example and we will try to find out the solution for or the routing for the vehicles. VRP method है. Example एक ले लेते हैं. A trucking company has 10,000 units planned for merchandise pickup to be consolidated into a larger load for moving over long distances. एक simple सा एक scenario लिया है, although it can be applied to more sophisticated and complicated matters. But let us take एक company के पास एक 10,000 unit van है और उसको consolidate करना चाह रही है वो अपने load को moving over long distances. A day's pickups are shown in the figure. हमने इसके days pickups लिए हैं, night pickups या इवनिंग पिकअप्स इसके अंदर शो नहीं किए गए हैं, सिर्फ इन्हीं को हम इस वक्त ले रहे हैं. although it can actually we can actually handle day and night pickups as well. How should the route be designed for minimal total travel distance? Minimal total travel distance आपने रखना है और routes को define और उसकी capacity का constraint भी आपके सामने है कि वो 10,000 की capacity को और near about it fulfill करे. So how can we can make clusters? For that we should actually look at the example. एक example को देख लेते हैं. इसकी figure जो है वो पहले उसको देखें. So we have this geographical region. इस geographical region में there are different nodes or stops. उसमें pickup points भी आपके पास मौजूद हैं. And this is the depot. And we need to define sweeping method में जो है वो जो direction है that would be arbitrary. We can start from anywhere. And after that हमने अपनी कैपेसिटी को पूरा करना है और इस तरह क्लस्टर बनाने हैं कि वो टीयर ड्रॉप बने प्लस 10,000 और नियर अबाउट इट यूज हो जाए एक राउट के लिए. तो वी कैन डिफाइन मोर देन वन राउट्स. हम एक से ज्यादा राउट्स भी डिफाइन कर सकते हैं. हाउ कैन वी एक्चुअली डिफाइन इट? वी कैन डिफाइन इट इन दिस वे. सो स्वीप डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी विच आई ऑलरेडी टेल यू. इसमें डीपू से हमने स्टार्ट ले लिया इन the anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction में start लिया. So the first was 4,000 plus 1,000, 5,000, then 3,000 plus 2,000 और ये tier ये total मेरे पास route 1 10,000 units की capacity को fulfill कर रहा है. And there is no crossing. So this is a good cluster. और यहाँ पर जो है वो हमने चूंकि अभी हमारे पास night की implications नहीं है तो time को हम इसके अंदर include नहीं कर रहे. So there will be a cutoff. If I need to define any other routing, then the node which is actually near to this last one can be a good alternate. यहीं से start ले लें. This one. So this would be 1,000 plus 2,000, 3,000, 5,000, 7,000, 9,000. तो route 2 पे हमारे पास 9,000 की capacity को define कर दिया. Can we have the third route? Can we form another tier where there is no crossing over? Yes, we can. थर्ड राउट भी आप डिफाइन कर सकते हैं जो कि नियर अबाउट 10,000 कैपेसिटी के हो. दैट इज 3,000, 2,000 एंड 3,000. सो इट वुड बी लाइक 8,000. एंड हियर वन थिंग आई नीड टू मेंशन दैट इज पिकअप एंड डिलीवरीज आर कंबाइंड. सो ऐसा नहीं है कि एक ही डिलीवरी वैन है एंड दैट इट इज कमिंग बैक. इट इज एक्चुअली पिकिंग अप द अदर एज वेल. उसको भी पिक कर रही है. पिक अप वही एक ही वैन सारा कुछ लेके जा रही है, पिक भी कर रही है, उसको डिलीवर भी कर रही है और उसके आगे भी मूव कर रही है. तो दैट इज अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल. और बड़ा एक सिंपल सी अप्रोच है जिसमें हमने जो आर्बिट्रेरीली आप कहीं से भी स्टार्ट ले सकते हैं बट इट शुड फॉलो द प्रिंसिपल्स. ये उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा, उन गाइडलाइंस को फॉलो करेगा जो कि ह्यूरिस्टिक अप्रोच के लिए हमने डिफाइन कर दिए. तो एज लॉन्ग एज इट इज टीयर ड्रॉप्ड, एज लॉन्ग एज वहां पर टाइम रिस्ट्रिक्शंस हैं या कैपेसिटीज को आप फुलफिल कर रहे हैं, एंड इट वुड बी अ गुड सोल्यूशन. ये एक गुड इनफ सोल्यूशन देगा. इस एग्जांपल में सिंपल सी एग्जांपल थी जिसमें हमने 3 राउट्स डिफाइन कर दिए, 3 क्लस्टर्स डिफाइन कर दिए व्हीकल राउटिंग पे. इट गिव्स यू एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म. थैंक यू.